झारखंड प्रदेश कांग्रेस के बागी नेताओं ने खुद पर जान का खतरा और असुरक्षित महसूस करने की बात कही। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाए। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान निष्कासित नेताओं ने बोर्ड निगम के बंटवारे पर भी सवाल उठाया और इनके लिए मुहैया कराई गई सुरक्षा हटाए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार बताया। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान लाल किशोर नाथ शाहदेव और निलंबित नेता आलोक कुमार दुबे ने ये भी कहा कि बड़े नेताओं की वजह से पार्टी झारखंड में हर दिन टूट रही है। दुबे ने उदयपुर शिविर पर अपनी बात रखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर कई सवाल उठाए हैं। जरा सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान कही गई इनके द्वारा ये बातें। कांग्रेस अभी खंड खंड में बटी हुई है, खंड खंड में बटी हुई, और मुझे नहीं लगता है कि 22 वर्षों में इतने टुकड़ों में कांग्रेस कभी थी, क्योंकि जिस पार्टी के वर्कर को अपना प्रदेश अध्यक्ष बोलने में लज्जा आती हो, वो है ही नहीं उस लायक जो सबको समेट सकता है। कौन विधायक उनकी बात सुनते हैं, कौन कार्यकर्ता उनकी बात सुनता है? जिसको जो मन में आ रहा है वो करता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आप देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आपको जैसे मैंने कहा कि यहाँ सरकार बनी, आप 99% कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए क्या उनको सरकार होने का एहसास है। एक एक वर्कर कहेगा नहीं है हमको एहसास। कहाँ से एहसास होगा? जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने लाभ के लिए परेशान रहेगा कि हमको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे परिवार को सुरक्षा मिल जाए, मुझे तनख्वाह मिल जाए, तो उस पार्टी के वर्कर का कौन रहनुमा होगा? जिस सोसाइटी का, जिस संस्थान का मालिक ही अगर अपने लिए राजनीति करे तो उनके साथ रहने वाले लोगों का कोई नहीं होगा। इसलिए पार्टी में मरमरिंग है, आक्रोश है, अराजकता है, दुख है, और इस बात को समझना होगा हाईकमान को, वरना ऐसा न हो जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आशीर्वाद से स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए तो एक गठबंधन के तहत हमें जो 4 बर्थ मंत्रिपरिषद में मिला था, पार्टी हाईकमान ने उसके लिए एक मापदंड तय किया था कि जो 2 बार चुन करके आए हैं उनको इसमें स्थान दिया जाएगा। उन नेताओं को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया जो हमारे सीनियर थे या कम से कम 2 बार के एमएलए थे। जो पहली बार जीत करके आए थे उनको मंत्रिपरिषद के बर्थ में स्थान नहीं दिया गया। तो एक क्राइटेरिया, एक मापदंड पार्टी हाईकमान ने तय किया और उसको सभी विधायकों ने स्वीकार किया और पार्टी के सभी वर्कर ने भी स्वीकार किया। अब जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो संगठन के स्तर की बात हो या जो अभी बोर्ड निगम आयोग की गठन की बात हो, इसमें कोई मापदंड अपनाया नहीं गया है। हम किसको स्थान देंगे, पार्टी में उनकी क्या भूमिका रही है, कितने दिनों से वो रहे हैं, क्या उनका योगदान रहा है, इस तरह के कोई मापदंड को अपनाया नहीं गया है। या हम ये कहें कि अध्यक्ष, प्रभारी और विधायक दल के नेता आपस में मिल बैठकर इसमें बंटवारा कर लिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान से ये मांग करते हैं कि इस बोर्ड निगम और आयोग के गठन में भी पार्टी एक मापदंड तय करे, क्राइटेरिया का निर्धारण हो, उसके तहत लोगों का चयन हो, ताकि जो लोग ना भी बन सकें उसमें कोई असंतोष की भावना ना हो, क्योंकि उसको लगेगा कि हम बोर्ड का परीक्षा पास करेंगे तभी तो कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। हमारे अन्य भी कई सुझाव हैं जिस पर हमारे साथी लोग अपना विचार रखेंगे। उदयपुर अधिवेशन 2022 में भी इस संकल्प को दोहराया गया कि पूरे देश में एक व्यक्ति, एक पद कांग्रेस पार्टी में माना जाएगा और उसको प्रतिबद्धता दोहराई गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब एआईसीसी प्रेसिडेंट के चुनाव में जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दिया और एक उदाहरण पेश किया कि हम जो है एक व्यक्ति एक पद के नीति और सिद्धांत को मानते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जब डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में 22 वर्षों में पहली बार 16 विधायकों के साथ एक बड़ा गठबंधन जीत करके आए, सरकार बनी।
और सरकार बनने के बाद आरपीएन सिंह जी के साथ मिलकर एक व्यक्ति एक पद को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली गए और उनको पद छोड़ना पड़ा कि भाई एक व्यक्ति एक ही पद पर आप रह सकते हैं। और उसी का नतीजा था कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। आरपीएन सिंह जी को जिस तरीके से भी आपने प्रभावित किया या जो भी आपका कैरेक्टर रहा आपने उसमें शामिल किया। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और राज्य मंत्री के दर्जे में सरकार की सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, घर है आपके पास, गार्ड है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप जो है आपको सेक्रेटरी की भी तनख्वाह सरकार देती है, तो आपको तुरंत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर आप में नैतिकता होती, जो आपके अंदर में नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हाईकमान से गुजारिश करते हैं कि इमीडिएट जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक ऐसे आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिनके सरपरस्ती में हम 2024 के चुनाव का मुकाबला कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है अनुशासन का। झारखंड की राजनीति में व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जो एक संदेश गलत है इस राज्य के लिए। शायद देश में कहीं प्रतिशोध की व्यक्तिगत राजनीति नहीं है, जो पिछले दिनों आपने भी देखा और देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि पूरे झारखंड में आग लगा, पुतला दहन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी पुतले दहन हुए, मारा पीटी, गाली गलौज, 50 से अधिक लोगों को आपने स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर। अभी कुछ लोगों ने संगम गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोर्ड निगम को लेकर के अपनी बात को रखे और कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सभी जिलों में वो जिले जहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, बोर्ड निगम को और दूसरी चीज़ों को लेकर के उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग हमारे पास में मौजूद है। तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि शमशेर आलम जी अनुशासन समिति के सदस्य हैं, जिनके हस्ताक्षर से हमें निलंबित किया गया है। हो सकता है आजीवन निष्कासन की भी प्रक्रिया सुनने में मिल रही है कई मीडिया के लोगों से कि अभी आप लोगों के ऊपर में और कार्रवाई होगी। जरूर करिए कार्रवाई, लेकिन अनुशासन का डंडा क्या सिर्फ 3 ही लोगों के लिए है? व्हाई नॉट शमशेर आलम जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजेश ठाकुर जिम्मेदार हैं, उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए अगर जरा भी नैतिकता है तो। नहीं दिया इस्तीफा। अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बजेंद्र बाबू थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा उनके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए? और जो राजेश गुप्ता जी ने कहा कि मुझे 14 साल से सिक्योरिटी है, 2 बार मेरे घर पर हमले हुए हैं, इसके गवाह 2 सीनियर एसपी रहे रांची के, दोनों यहाँ से चले गए, प्रभात कुमार, कुलदीप द्विवेदी। उन्होंने क्या क्या आरोप सरकार पर लगाकर विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो ये गठबंधन की सरकार है, तो क्या उन पे अनुशासन समिति का वो पिछली सरकार में हम लोगों को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष ने टारगेट करके 3 सुरक्षा कर्मियों को हम लोगों से हटा दिया। अगर हमारे जान माल की नुकसान होती है